गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 पेज 31 सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। यदि उनमें कोई डिफिकल्टी नहीं हो तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन रोटेशन। सो जो गिवन इंफॉर्मेशंस है, ये गिवन इंफॉर्मेशंस को सिंबॉलिक फॉर्म में मेंशन कर दिया। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म S3 कैन बी रिटन एज T1 plus T2 plus T3 is equal to 125. It is given. And sum of next three terms is 27. तो सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स यानी इसके आगे की T4 plus T5 plus T6 is equal to 27. अब जो भी इंफॉर्मेशन हमको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के लिए चाहिए वो होना स्टार्टिंग टर्म से, फर्स्ट टर्म से। तो ये जो मिसिंग टर्म दिख रही है इसमें T1 plus T2 plus T3, उसको हम लेकर S6 पहले फाइंड करते हैं। S6 is T1 plus up to T6. Now this first three terms is nothing but S3 plus T4 plus T5 plus T6. S3 is known 125. T4 plus T5 plus T6 is known 27. दोनों का एडिशन आ गया हमारे पास S6 as 152. Now अब दो हमारे पास Sn है, S3 है और S6 है। हमको फाइंड करना है R कॉमन रेशियो। तो रिकॉल द फॉर्मूला फॉर Sn, A R power n minus 1 upon R minus 1. Now with the help of this formula, S3 become A R power 3 minus 1 upon R minus 1 and S6 equal to A R power 6 minus 1 upon R minus 1. A नहीं चाहिए, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, A एलिमिनेट हो जाएगा, विल गेट S3 upon S6 इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर के जो R minus 1 है डिवाइड करने पर वो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, R पावर 3 minus 1 अपॉन R पावर 6 minus 1. अब इसको सॉल्व करेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ R. R पावर 6 को लिख सकते हैं R क्यूब का स्क्वायर माइनस ये 1 है, 1 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म है R क्यूब माइनस 1 अपॉन A माइनस बी इंटू A प्लस बी, R क्यूब माइनस 1 R क्यूब प्लस 1, तो डिवाइड हो गए, बचा 1 अपॉन R क्यूब प्लस 1, ये 125 अपॉन 152. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, R में एक रिलेशन मिलेगा, R की वैल्यू फाइंड करेंगे। 125 अपॉन 152 ये डिवाइड हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो R क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 152 अपॉन 125. ये 1 को उधर शिफ्ट कर दिए, माइनस 1 कैलकुलेट किए, एलसीएम लेके वो आया 27 अपॉन 125 विच कैन बी रिटन एज 3/5 का क्यूब. सो R क्यूब इज इक्वल टू 3/5 का क्यूब इंप्लाई R इज इक्वल टू 3/5. Solution for a GP, if T4 is 16, T9 is 512, we have to find S10. So solution, given information mention कर दो, given that number 1 T4 is 16, number 2 T9 is 512, to find S10. तो T4 और T9 से रिलेटेड जो क्वांटिटी है, इसके लिए जनरल पहले फॉर्मूला रिकॉल करते हैं और देखते हैं उससे क्या मिल सकता है हमको. वी नो दैट फॉर अ जीपी मेंशन करना, फॉर अ जीपी Tn इज इक्वल टू A R पावर n माइनस 1 विथ यूजुअल नोटेशंस.
अंडरस्टूड होता है वो सब मेंशन कर दी हमने अपनी तरफ से। तो देयरफॉर T4 इज इक्वल टू A R पावर 4 माइनस 1 लिख देते डायरेक्ट 3 एंड T9 इज इक्वल टू A R पावर 9 minus 1 means 8. T4 is given as 16. तो this is equal to 16 दिया हुआ है. T9 is given as 512. तो T9 is 512. अब ये दो रिलेशन को देखिए, दो क्वांटिटी फाइंड करना है A और R. तो पहले तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो R मिल सकता है, इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको नंबर देते थे 2. चलो R पावर 8 बिगर है, R पावर 3, तो 2/1 कर लेते हैं. 2/1 इम्प्लाई A R पावर 8 अपॉन A R पावर 3 इज इक्वल टू 512/16. ओके, सो दिस इज A डिवाइड हो गया, R पावर 5 इज इक्वल टू calculations. 512/16 is 32, which can be written as 2 power 5. R power 5 is equal to 2 power 5 gives R equal to 2. एक वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई. अब किसी भी रिलेशन में 1 में या 2 में यूज करके A फाइंड कर लेते हैं. तो 1 सिंपल रिलेशन है, इसमें यूज कर लेते हैं. Therefore 1 imply A into 2 का क्यूब is equal to 16. तो दिस इम्प्लाई A is equal to 16 upon 2 cube is 8. So therefore A is equal to हो गया 2. अब फाइंड करना था S10. नाउ Sn, नाउ फॉर a GP Sn is equal to A R power n minus 1 upon R minus 1. कॉमन रेशो 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 लिख लिया. तो पुट करते वैल्यू, देयरफॉर S10 इज इक्वल टू A की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया. दिस इज 2 टाइम्स 2 power 10. Now what is 2 power 10? 2 power 10, 1024, right? 1024 minus 1 upon 1. So it is 2 times 1023 मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो S10 is equal to आंसर. Solution. Eight plus 88 plus 888 plus 8888 plus n टर्म्स फाइंड करना है, अप टू n टर्म्स का सम फाइंड करना है. एक फॉर्मेट, एक फिक्स फॉर्मेट में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है. इसमें से 8 यदि कॉमन ले लें तो ये रहेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस ऐसा अप टू n टर्म्स, up to n terms. Okay, now we multiply this bracket by 9 and divide by 9, so it will be 8 by 9 into, डिवाइड तो कर दिया, अब मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू n टर्म्स, up to n terms.
which can be now written as 8 by 9 into 9 can be written as 10 minus 1 plus 99 is 100 minus 1 plus 999 is 1000 minus 1, ऐसा up to n terms, which is equal to 8 by 9 into, अब देखो ये 10 प्लस 100 प्लस सारे पॉजिटिव जो टर्म्स है उनको कलेक्ट कर लेते, पहले कर्ली ब्रैकेट में देते 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस, ऐसा कब तक है, अप टू n टर्म्स। ये एक ब्रैकेट हो गया, सारे पॉजिटिव टर्म्स को एक ब्रैकेट में कलेक्ट किया, और माइनस -1 -1 -1 ऐसे n टर्म्स है, तो माइनस कॉमन ले लिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स, ये ब्रैकेट बंद और कर्ली ब्रैकेट बंद। इट इज इक्वल टू 8 by 9 अपनी जगह एज इट इज। अब यदि इनको ऑब्जर्व करें 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो 1000 अपॉन 100 इज 10, 100 अपॉन 10 इज 10, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। ये यहां नहीं थी पॉसिबिलिटी, 88 अपॉन 8 करते तो 11 आता था, 888 अपॉन 88 करते हैं क्या आता था, 888 अपॉन 88, 11 तो नहीं आता था, कॉमन रेशो नहीं था यहां पर, राइट। तो ये पैटर्न से इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। चलिए, तो ये मिल गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म a as 10 एंड कॉमन रेशो r also 10। तो फॉर्मूला लगा के Sn फाइंड किया जा सकता है। सो दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट इज Sn और a geometric progression with a equal to 10, r equal to 10। ओके, हमको चाहिए Sn इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ a equal to 10, r equal to 10। ये है फर्स्ट ब्रैकेट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन GP और ऑफ GP, Sn ऑफ GP विथ कॉमन रेशियो r एंड फर्स्ट टर्म a, और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, ये तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है n। नाउ यूज द फॉर्मूला 8 by 9 into Sn का फॉर्मूला a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये ब्रैकेट की बात हो रही है यहां पर, माइनस n रहेगा, वैल्यू पुट कर दो, 8 by 9, a की वैल्यू है 10, r की वैल्यू है 10, 10 माइनस 1 माइनस n, 10 पावर n अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकेगा, रहने देना उसको। दिस इज 8 by 9 10 इंटू 10 माइनस 1 एंड 10 by 9 लिख दो, 10 पावर n माइनस 1 माइनस n। दिस इज द आंसर फॉर दिस सम, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जब ये पैटर्न यदि फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम को देखकर डायरेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि होंगे तो दिए जा सकते हैं। यदि मान लो ये सीरीज 5 प्लस 55 प्लस ये होती, हाँ 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, तो आंसर क्या होता था इसका, 5 अपॉन 9 इंटू बिग ब्रैकेट में है 10 अपॉन 9 10 पावर n माइनस 1 माइनस n। फिर जो फर्स्ट प्रॉब्लम है 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस अप टू n टर्म्स, तो उसके लिए 3 बाय 9 इंटू 10 बाय 9 इंटू 10 पावर n माइनस 1 माइनस n। बस ये जो टर्म है, ये टर्म
इस पर डिपेंड करेंगी। बाकी का जो पैटर्न है वो पैटर्न फिक्स होगा। आज रुकते हैं यहां पर। बाय बाय। जय गणित।